चलो, हेलो दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग की वीआरबी एसी होती है, वो वीआरबी एसी में हीट और कूल वाला कैसे सिस्टम काम करता है। कि जब हम लोग चाहे पूरे वीआरबी एसी की जितने भी इंडोर होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कर दें, कूल मोड में चला दें, और सभी को हम लोग चाहे तो किस मोड में चला दें, हीट मोड में चला दें। वीआरबी की इसमें हम लोग कैसे करेंगे, समझे बात को ना। तो कौन सा इसमें हम लोग क्या समझेंगे, पूरी जो वीआरबी एसी होती है उसमें यहाँ पे देखिए लिखा ऑब्जेक्टिव कूलिंग साइकिल और हीटिंग साइकिल। इसमें कूलिंग साइकिल कैसे काम करता है और हीटिंग साइकिल कैसे काम करता है ना। वैसे वीआरबी एसी का पूरा नाम क्या होता है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। इसको वीआरएफ एसी भी कहते हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। और मैंने बताया भी था कि यह एक ऐसी एसी होती है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कमरे को पूरा मतलब गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडी के दिनों में गर्म भी कर सकते हैं। और तो और इसके साथ साथ इसमें एक और अभी इसके बाद में फिगर बताऊंगा जिसमें से अगर हम लोग कुछ इंडोर को चाहे तो हीट कर सकते हैं, कुछ को चाहे तो कूल कर सकते हैं साथ में ही। लेकिन अभी वाली वीडियो में हम लोग केवल ये जानेंगे कि कैसे पूरे को कूलिंग में चलाना है और कैसे पूरे को हीटिंग में चलाना है। वैसे है तो बहुत इजी, लेकिन मेन मामला आप लोग को यहाँ समझना है, ये थोड़ा सा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले ये क्या है अपना, ये अपना कंप्रेसर। कंप्रेसर से कितना लाइन निकला है, दो लाइन। एक अपनी कौन सी, सक्शन, एक अपनी डिस्चार्ज। अब इसमें तो एक्यूमुलेटर शो करवाया नहीं है, लेकिन एरो से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सक्शन है कौन डिस्चार्ज है। तो देखो एरो इसमें कहाँ मारा हुआ है, नीचे, नीचे मारा हुआ। तो ये इसकी कौन सी लाइन है, सक्शन। ये जो ईवी लिखा हुआ है ना, ये लाइन का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये इसका नाम लिखा हुआ है, ये इसका नाम लिखा हुआ है ईईवी। बाकी ये इसकी कौन सी लाइन, एसएल। ये इसकी कौन सी लाइन, डीएल। ये डिस्चार्ज लाइन है और ये कौन सी लाइन है, सक्शन लाइन है। तो समझिएगा, पहले इसको हम लोग किस मूड में समझते हैं, कूलिंग साइकिल। कूलिंग साइकिल का मतलब अभी ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब, जैसे 1 टन 1.5 टन दूध जो भी है, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका एवापोरेटर है। ये जितने भी हैं सब आपके क्या है, एवापोरेटर है ये सब। अर्थात हम लोग एक लाइन में भी बोल सकते हैं ये सब क्या है, आपके इंडोर यूनिट है। ये सब क्या है, इंडोर यूनिट। इंडोर कहाँ लगे रहेंगे, आपके कमरे के अंदर। तो अभी सबको हमें किस मोड में चलाना है, कूलिंग मोड में। और कूलिंग मोड में चलाने के लिए देखिए काम कैसे करेगा। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए कि रिवर्सिंग वाल्व, जिसको हम लोग 4-वे वाल्व भी कहते हैं। 4-वे वाल्व इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 4-वे, वे मतलब रास्ता, इसमें कितने रास्ते हैं, 4, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, 4-वे वाल्व। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, 4-वे वाल्व। अब इसमें या तो इसको रिवर्सिंग वाल्व बोलिए। रिवर्सिंग वाल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसे हम लोग पूरे को, अभी तो कूलिंग मोड में चला रहे हैं, जब पूरे को हम लोग हीटिंग में चलाते हैं ना तो गैस को रिवर्स कर देता है, यानी कंडेंसर कूलिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल कंडेंसर बन जाता है। कैसे, वो अभी आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग कौन सा साइकिल समझेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कूलिंग साइकिल। कौन सा साइकिल हम लोग समझेंगे, कूलिंग। तो समझिएगा कूलिंग साइकिल में पता है क्या मामला होता है, ए वाला रास्ता बंद रहता है, ये है रिवर्सिंग वाल्व, ठीक है ना। अब रिवर्सिंग वाल्व में कौन चालू रहता है कौन बंद है, आपको मैं बता रहा हूँ। ए वाला रास्ता चालू हो जाता है, अर्थात इधर से ए वाला रास्ता चालू हो जाएगा और ए वाला भी रास्ता क्या हो जाएगा, इधर से बंद हो जाएगा। यानी हम लोग अगर देखा जाए तो इसमें से केवल 2 रास्ते आपके जुड़े रहेंगे और 2 रास्ते आपके क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। डिस्चार्ज लाइन से, ध्यान से समझिए, डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलेगी 4-वे वाल्व, और 4-वे वाल्व से हम लोग की गैस सीधे आउटडोर यूनिट, अर्थात ये हम लोग की आ जाएगी किसमें, कंडेंसर में आ जाएगी। किसमें आ जाएगा, ये कंडेंसर में, क्योंकि आउटडोर में लगा क्या होता है, कंडेंसर ही लगा होता है ना। तो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस, ये जो 2 लगा हुआ था उसको मैंने हटा दिया क्योंकि वो चालू नहीं था। तो इधर से अपनी गैस गई ये आउटडोर यूनिट, आउटडोर से किस में आ गई, कंडेंसर। कंडेंसर हमारे गैस को घुमा घुमा कर क्या करेगा, ठंडा करेगा। अब अगर एयर कूल्ड कंडेंसर होगा तो हवा भी, हवा करने के लिए मतलब हवा से ठंडा होने के लिए किसके ऊपर क्या लगा रहेगा, फैन। और अगर वाटर कूल्ड रहेगा
तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी। लेकिन वीआरवी एसी में वाटर कूल्ड नहीं लगता है, वीआरवी एसी में कौन सा लगता है, एयर कूल्ड लगाया जाता है। तो इसमें आपका क्या है, आउटडोर में गैस आई अर्थात कंडेंसर में गैस आई, इसके ऊपर एक पंखा लगा रहेगा, उस पंखे की मदद से और कंडेंसर घुमा घुमा होने के कारण गैस हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी। यानी कि जब यहां से हमारी गैस आएगी कंडेंसर के दूसरे छोर पर, इधर से इसके अंदर, क्योंकि कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से गैस कैसी निकलती है, गर्म गैस निकलती है, तो किसमें आई, कंडेंसर। कंडेंसर उस गर्म गैस को धीरे 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 क्या करेगा, ठंडा। जब कंडेंसर के दूसरे सिरे तक गैस आएगी तो लगभग कितना परसेंट, 70% गैस हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी। 70% गैस हमारी ठंडी हो जाती है। बात रहती 30% और ठंडा होने की, तो 30% वो ठंडा तब होती है जब कैपिलरी उसके प्रेशर को कम कर देती है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदल देती है, तब वो कुछ मात्रा में और भी ठंडा कर देता है। क्योंकि किसी भी चीज का जब तक प्रेशर हाई रहेगा तब तक, जैसे इंसान गुस्से में है, उसके बाद उसको कितना अच्छे से मना लो, कितना कुछ कर लो, तो थोड़ा से रिलैक्स तो हो जाएगा, थोड़ा से ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं सोचो कि 100% तो एकदम पहले की तरह हो जाए, ये संभव नहीं है। ये संभव है जी, ये संभव नहीं है। जैसे आजकल फोन पे बतियाते हैं सब, तो नाराज हो गए तो उसके बाद क्या है, जाओ खाना वाना खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो उसके बाद फिर मनाते रहो, कितना मना लो, केवल कितना परसेंट, 70% ही काम हो पाएगा। उसके बाद 30% कब होगा, जब एकदम से प्रेशर लो होगा तब, और एकदम से प्रेशर 1-2 दिन बाद होता है, तुरंत तो कभी संभव ही नहीं है। हाँ भाई नितिन, सही ना। चलो अब ध्यान से सुनो, तो कंडेंसर हमारे गैस को घुमा घुमा के क्या किया, ठंडा। और ठंडी गैस हमारी किस में आई, जब सॉरी कंडेंसर हमारे गैस को घुमा के ठंडा किया, गैस कितनी परसेंट ठंडी हुई, 70। अभी 100% ठंडी नहीं हुई, तो यहां पर अगर हम लोग गैस के प्रेशर को कम कर दे तो गैस 100% क्या हो जाएगी, ठंडी। लेकिन ये देखिए यहाँ पर दो चीजें लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, यहाँ पे दो चीजें लगा हुआ है। क्या दो चीजें हैं, इधर से हमारी गैस, इधर ईईवी लगा हुआ है। ईईवी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वाल्व। अगर गैस इधर से ईईवी से पास होगी तो यह हमारा चालू रहेगा, अगर तो हमारे गैस का प्रेशर यहीं क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और अगर हमारे गैस का प्रेशर यहीं डाउन कर दिया गया तो फिर आगे अभी हम लोग को बहुत लंबी दूरी तय करनी है, तो वह इनडोर को तो ठंडा करवा नहीं करेगा, लेकिन ईईवी के बाद की जो पाइप है उन पाइपों को बहुत ज्यादा चिल्ड कर सकता है। इसकी वजह से यहां पर इसके प्रेशर को डाउन नहीं किया जाएगा, मतलब यहां पर इसे प्रेशर कम किया नहीं जाएगा। यहां पर ईईवी लगी है, और कंडेंसर के बाद आपको पता है कि कंडेंसर के बाद गैस जाती फिल्टर आर, उसके बाद कैपिलरी में प्रेशर को कम कर दिया जाता है। लेकिन जब कैपिलरी में जाती तो कैपिलरी के बाद सीधा गैस किस में जाती है, कूलिंग कॉइल में। लेकिन यहाँ क्या सीधा कूलिंग कॉइल में जा रही है, इसको इतनी दूरी लंबी तय करनी पड़ रही है। अरे केवल फिगर है, फिगर में थोड़ी कम दिखाया गया है, रियलिटी लाइफ में तो काफी दूरी रहेगी ना। और जब काफी दूरी रहेगी तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, यहीं पर प्रेशर को कम कर देंगे तो दूरी भी तय नहीं हो पाएगी, और दूरी के साथ साथ आपकी ये पाइपें ठंडी हो जाएंगी, इंडोर ठंडा नहीं हो पाएगा। इसके लिए यहां पर एक लगाया गया, इसी के जस्ट बगल में बाईपास रास्ता, जिसको हम लोग कहते हैं NRV, नॉन रिटर्न वाल्व। मतलब इधर से इसमें गैस हम लोग की क्या हो सकती है, वापस नहीं जा सकती। फोन आ रहा है क्या जी, चल रहा है, ठीक है। तो क्या इधर से हम लोग की गैस आएगी किसमें, NRV, नॉन रिटर्न वाल्व। जब नॉन रिटर्न वाल्व में आएगी तो इसका मतलब यह है कि इधर से गैस ऊपर से नीचे आ सकती है, लेकिन इसके अंदर नीचे से गैस ऊपर नहीं जा सकती। इसका एरो देखिए किधर बना हुआ है, ऊपर से नीचे, यानी इधर से गैस हम लोग की नीचे आ सकती है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। तो ये बताइए, कंडेंसर हमारे गैस को ठंडा किया तो गैस 70% केवल ठंडी हुई, उसमें जब प्रेशर को कम किया जाएगा तब गैस 100% ठंडी होगी। लेकिन अगर प्रेशर मैं यही कम कर दूंगा तो हमारे इनडोर तक गैस पहुंच भी नहीं पाएगी, और इसकी नॉर्मल वाले पाइपों को ठंडा करेगी, कूलिंग कॉइल को ठंडा नहीं कर पाएगी। इसके लिए यहां से क्या बनाया गया, बाईपास रास्ता।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, हमको बनारस जाना है। अब हमें बनारस जाना है अगर, तो अगर हम मार्केट पड़े जाएंगे तो हमारा प्रेशर इधर यहाँ क्या हो जाएगा, कम, लो हो जाएगा कि नहीं। तो बनारस पहुंचने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं। अरे अगर आप कौन से रूट से जा रहे हो, इधर से रानी के सराय से होते हुए मोहम्मदपुर और ठेकमा उकमा होते हुए जा रहे हैं, एकदम मार्केट पड़े, तो प्रेशर आपका इधरिया क्या हो जाएगा, कम। और जब प्रेशर इधरिया कम हो जाएगा, जाने में टाइम लग जाएगा, तो फिर आगे जहां हमें मेन मकसद तक पहुंचना था जल्दी पहुंच भी नहीं पाएंगे, और हमारा इधर प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर वहां तक जाने में हमें घूमने में बहुत इंजॉयमेंट नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेक मारते मारते परेशान हो जाओगे, इधर इतने ज्यादा जाम लग जाएंगे। तो उसके लिए क्या बनाया गया यहाँ पर, बाईपास रास्ता। रानी के सराय से पहले से बाईपास पकड़ो, अरे सीधे आपको निकाल देगा, ठेकमा उकमा पार कर देगा, उधर मोहम्मदपुर सब पार कर देगा, आगे निकाल देगा। तो वहां पर प्रेशर कम होगा, एकदम 100 की स्पीड में एकदम दबाते एकदम चले जाओ, और घूमने में मजा, और जल्दी पहुंच भी गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्रेशर को कम नहीं किया जाएगा। यहाँ से एक बाईपास रास्ता है जो कि एनआरबी पर होकर जा रहा है, इधर से एनआरबी करे मेरे अंदर से केवल जा सकता है, वापस कोई आ नहीं सकता। तो इधर से प्रेशर कम नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या था, बंद। अब बंद क्या मतलब, क्योंकि ये कौन सा वाल्व है, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वाल्व है, लाइट से चलने वाला वाल्व है। तो ये क्या था, बंद, और बंद रहेगा तो यहीं से बाईपास हम लोग का आएगा, इधर से क्या प्रेशर डाउन होगा, प्रेशर कम होगा यहाँ पर, क्योंकि ईवी क्या थी, बंद, बाईपास रास्ता पकड़ा। इधर से हम लोग की पूरी गैस आ जाएगी कहाँ, इधर। लेकिन अभी भी गैस कितनी % ठंडी है, 100% ठंडी। कब होगी, जब उसके प्रेशर को कम किया जाएगा तब। अब प्रेशर कम कैसे होगा, तो समझिएगा, इधर से हमारी गैस आई, यहाँ पर एक वो इंडोर है, अब इंडोर नहीं है जी, ये इंडोर है ना, तो एक इंडोर में है, तो इधर से हम लोग की गैस आएगी, इसमें जब गैस जाएगी अब, तो अब इसका ईवी क्या रहेगा, ऑन। ऑन का मतलब चालू रहेगा। और अब ये क्या है, एनआरवी। अब की एनआरवी का एरो किधर है, इधर से, मतलब इस साइड से इधर का है, इधर से कोई इसके अंदर जा सकती है, नहीं जा सकती। यानी इधर से गैस हम लोग की 70% वाली गैस, ठंडी गैस आएगी। अभी भी इसका प्रेशर कम नहीं है, लेकिन अब इसका ईवी, ए वाला क्या है, इंडोर वाला ईवी चालू है। तो इधर से हम लोग का आएगा गैस, क्या इस पर एनआरबी पड़ जाएगा, एनआरबी कह रहा नॉन रिटर्न वाल, मतलब मेरे अंदर से रिटर्न नहीं हो सकती, केवल जा सकते हो। तो इधर से आएगा इसमें, अब प्रेशर क्या होगा जी, कम होगा कि नहीं। और जैसे प्रेशर कम होगा, तो जब कूलिंग कॉइल में गैस आएगी तो 100% ठंडी, और अब रुकेगा किसमें, इस कूलिंग कॉइल में, क्योंकि प्रेशर कहाँ कम हुआ, कूलिंग कॉइल में। तो जब कूलिंग कॉइल में प्रेशर कम होगा, तो इसके ऊपर कमरा है भाई, कमरे में इंडोर लगा है, कमरे की हवा को खींचेगा। हवा क्या होती है, इसके अपेक्षा गर्म, और जब हवा इस कूलिंग कॉइल से टकराएगी, तो कूलिंग कॉइल के अंदर क्या थी, 100% गर्म, 100% ठंडी गैस। और जैसे हवा इसके ऊपर टकराएगी, तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी, और ठंडी हवा कहाँ चली जाएगी, आपके कमरे में। लेकिन इसके अंदर की गैस क्या हो जाएगी, और गर्म गैस किस में निकल जाएगी, जो इसकी रिटर्न लाइन है, देखिए इस वाले लाइन में आ जाएगी। अभी इसको समझिए, बस इस वाले में आ गई, इतना समझिए, आई कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक आ गई इसमें। अब आगे फिर चलिए, यहां हम लोग आए, तो इस दूसर के इंडोर में भी क्या मामला है, देखिए ये कौन सी लाइन है, कितने % वाली गैस अभी है, 70। अब इधर से मामला आया, इधर से क्या एनआरबी पड़े गैस पास हो जाएगी। अब इसका भी जब ये इंडोर चालू, तो ईवी भी क्या रहेगी, चालू। और अगर ईवी भी चालू रहेगी, तो आप अपने समझिए, इधर से हमारी जो गैस आएगी, वो गैस एनआरबी पड़ जाएगी, ईवी पड़ जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा। और जैसे प्रेशर कम होगा, तो गैस कितना % ठंडी हो गई, और गैस किस में रुकेगी, क्योंकि प्रेशर कम कहाँ हो रहा है, कूलिंग कॉइल के पास में, तो रुकावट भी कहाँ होगा। अब बनारस जा रहे थे हम लोग घूमने, पहुंच गए बनारस, जहां घूमने जाना था। अब अगर वहां रुकेंगे, भाई अच्छी चीज है ना, वहां पर प्रेशर कम होगा, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो रास्ते में जा रहे हैं, कहीं मैच वैच हो रहा है और वहीं जाम लग जाए, और हम मैच के दीवाने हैं, एकदम बढ़िया है, ठीक है, एकदम सही जगह जाम लगा है, वहीं शीशा पड़े देखते रहो। हाँ पहलवान, सही बात है ना, नहीं तो उतर जाओगे, कहीं बसिए ना, भाग जाए।
है कि नहीं। तो अब इसके अंदर 70% ठंडी गैस थी, लेकिन जब प्रेशर को ईवी प्रेशर अब क्या कर रहा है, कम, क्योंकि ए वाला ईवी क्या है, चालू, लेकिन अब इसके एनआरबी पड़े गैस जाएगी नहीं। तो इधर से हम लोग की गैस आई किसमें, कूलिंग कॉइल। वही मामला, कमरे की हवा को खींचेगा, हवा क्या हो जाएगी, ठंडी, और ठंडी हवा हम लोग की कहां चली जाएगी, कमरे में चली जाएगी। और फिर इधर से वही देखिए, जिसमें रिटर्न हो रहा था उसी में इसकी भी गैस रिटर्न होगी, कोई दिक्कत। फिर आ जाइए तीसरी यूनिट में, आप तीसरे में भी देखिए यही मामला, इधर से गैस आई, एनआरबी पड़े गैस जाएगी, इधर से गैस किसमें जाएगी, ईईवी, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वाल्व से प्रेशर को क्या किया जाएगा, कम। अगर मैं, अब वही मामला, अगर मैं यहीं पर प्रेशर कम कर देता तो यहां तक क्या पहुंच पाती गैस, और पहुंचती भी तो गर्म होकर पहुंचती, क्योंकि ये पाइपों को ही ठंडा करने में लग जाती। इसीलिए यहाँ पर इसके प्रेशर को कम नहीं किया गया, बाईपास मार दिया गया, लो भाई बाईपास चलो तुम। अब यहाँ पर आया, प्रेशर को ये कम करेगा, गैस इसमें जब आएगी कितना परसेंट ठंडी, 100%, और इधर से क्या गैस एनआरबी पड़े जा सकती है, कोई चांस नहीं। अब यहाँ पर वही काम, कमरे की हवा को खींचेगा, ठंडा करेगा, तो इसके अंदर की गैस क्या हो जाएगी, गर्म, और गर्म गैस इधर से निकल के कहा, वापस रिटर्न लाइन जो है, देखिए ये रिटर्निंग लाइन है ना, रिटर्न लाइन में, और यहाँ से गैस वापस इस सीधा इस लाइन द्वारा, देखिए इस सक्शन लाइन द्वारा कहां जाएगी, वापस कंप्रेसर में, कोई दिक्कत। फिर कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से गर्म गैस निकला, कुछ तो गर्म यहां से हो रही थी, और जब कंप्रेसर में आती तो कंप्रेसर क्या करता है, हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर की आई हुई गैस को हाई प्रेशर में बदल के गैसों का संचार करता है। तो डिस्चार्ज लाइन से गैस को निकालेगा, तो डिस्चार्ज लाइन से गैस एकदम हाई प्रेशर से निकलेगी, और जब हाई प्रेशर से निकलेगी तो गैस क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग देखें यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा था जी, कम हो रहा था ना, तो कम प्रेशर की गैस सक्शन लाइन में आई, लेकिन जब वो कंप्रेसर में गई तो कंप्रेसर उसके प्रेशर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, हाई करेगा, हाई करेगा तो ऑटोमेटिक गैस का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और गर्म गैस आएगी किसमें, कंडेंसर। कंडेंसर फिर वही काम करेगा, क्या, गैस को घुमा घुमा कर ठंडा, ठंडा करने के बाद फिर गैस आएगी, ईईवी जाएगी इधर से, क्योंकि ये वाला ईईवी क्या है, बंद है, जाएगी यहाँ से बाईपास, बाईपास होके सभी इंडोर के पास जो एवी लगा है उससे प्रेशर कम होके सभी के इंडोर में जाएगा, हवा को ठंडा करेगा, गर्म होगी, वापस चली आएगी कंप्रेसर, कोई दिक्कत। हाँ, चालू कब होगा अभी बता रहा हूँ, दिया है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मामला होगा ही। अब क्या मामला, कूलिंग साइकिल समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। कूलिंग साइकिल समझ में आ रहा है कैसे ठंडा कर रहा है, अरे यार इसको तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन का मतलब जब से स्टेट में आए हो तब से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडेंसर से गैस निकली, प्रेशर को कम किया गया, ठंडा हुआ। हाँ भाई, अब नहीं, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, विंडो एसी में जैसे हीटिंग होता था, कंडेंसर कूलिंग कॉइल बन जाएगा, और कूलिंग कॉइल कंडेंसर के रूप में काम करने लगेगा। विंडो एसी में भी तो आपको मैंने पढ़ाया है, क्या, 4 वे वाल्व, रिवर्सिंग वाल्व नहीं पढ़ाया है, वही मामला कैसे होगा आप ध्यान समझिएगा। जैसे रिमोट से हम लोग सबको क्या कर देंगे, हीटिंग, और जैसे सब हीटिंग होगी तब ये वाला मामला हट जाएगा, ये वाला मामला हट जाएगा, और ये वाला मामला आपस में जुड़ जाएगा। जैसे हीटिंग हम लोग करेंगे तो अब मामला क्या हो जाएगा, हीटिंग वाला जुड़ गया, यानी क्या हम लोग कूलिंग साइकिल नहीं समझ रहे हैं, अब हम लोग कौन सी साइकिल समझ रहे हैं, हीटिंग साइकिल समझ रहे हैं। एसी वही, लेकिन अब पूरा का पूरा कौन सा काम करेगा, हीट, कैसे, समझना भाई। अब समझिए बस इतना कि ये वाला कंडेंसर था, लेकिन किस रूप में काम करेगा, कूलिंग कॉइल के रूप में, और ये वाला क्या था, कूलिंग कॉइल, तो ये किस रूप में काम करेगा, कंडेंसर के रूप में काम, मतलब अदला बदली, जो ये था अब वो है नहीं, जो दूसरा वाला था उसके रूप में ये कार्य कर रहा है। मिथुन की कोई मूवी आई थी, देखे थे ना बहुत पहले, उसके अंदर कोई इंस्पेक्टर आता है, वो समाज आता है, बहुत पुरानी मूवी है, हम लोग तब टीवी में देखते थे, अब तो मान लो सबके पास स्मार्टफोन हो गया है। वो क्या होता था, ज्वाला थी, नहीं ज्वाला नहीं, कुछ क्या था, हाँ, जैसे वो मार और करने जाता था तो उसके अंदर पुलिस वाला समाज आता था वो, लेकिन किसका काम करता था, पुलिस वाले का। उसको भी छोड़ो, अभी ये मूवी आई है, देखो इसको, आई स्मार्ट शंकर, देखे हो, पीछे मेमोरी लगा देते हैं, इसको सही कर दो जी,
बस मोइलो सीधा कर दे। ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक ना। तो आज एक तो अभी जल्दी मूवी आई है, स्मार्ट शंकर पहले आई थी, अभी मूवी आई है डबल स्मार्ट शंकर। उसके अंदर है ना मेमोरी ट्रांसफर कर देते हैं सब। तो जो मूवी में है संजय दत्त उसमें विलन है, तो क्या करता है वो अपनी मेमोरी इसके अंदर डाल देता है, तो रहता वो भी है लेकिन इसके अंदर हाई है, लेकिन दिमाग उसका काम कर रहा, मतलब ये है कंडेंसर, लेकिन किस रूप में काम करेगा? कूलिंग कॉइल। अरे क्या है? कूलिंग कॉइल। तो ये सब किस रूप में काम करने लगेंगे? कंडेंसर। कैसे? समझिएगा ध्यान से। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से कैसी गैस निकलेगी? अब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के कहा जा रही? ध्यान देना, कंडेंसर में जा रही है। डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल कर यहीं से यू टर्न मार के अब आ रही है सभी के। अब ये एरो गलत हो गया, अब एरो इधर आ रहा था ना, अब एरो इधर जाएगा। समझ में आ रहा बात? अब ये सब एरो इधर हो जाएगा, क्योंकि अब इधर से रिवर्स काम कर रहा है ना। अब ध्यान से समझिए, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलेगी इधर से। डिस्चार्ज लाइन से कैसी गैस निकलती है? गरम। गरम गैस यहां से आ जाएगी किसमें? डायरेक्ट इंडोर में। आप कहेंगे सर गरम की गैस वहां आने के लिए इंडोर में प्रेशर को कम नहीं करा जाएगा? तो भाई गरम रखना ही है उसे, तो उसके प्रेशर को कम मत करो। जब ठंडा करना रहता है तब प्रेशर को डाउन किया जाता है, उसको गर्म ही, क्योंकि अब ठंडी के दिनों में हमें कमरे को गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए इंडोर के कूलिंग कॉइल को भी क्या होना पड़ेगा? गर्म। तो डिस्चार्ज लाइन से गर्म गैस निकल कर सीधा कंडेंसर में नहीं जा रही है, इंडोर में आ रही है। इंडोर में आई, यहाँ पर प्रेशर को कम नहीं किया गया, और पूरा का पूरा क्या हो गया? गर्म। और जब ये पूरा का पूरा हो जाएगा गर्म, तो अब समझिएगा ठंडी के दिनों में हवा हमारी कैसी रहेगी? ठंडी। ठंडी के दिनों में कमरे की हवा कैसी रहेगी? ये कह रहे हैं गर्म रहेगी, है ना? ये कहें तो ठंडी के दिनों में कमरे की हवा कैसी रहती है? ठंडी। और ठंडी हवा जब इस कूलिंग कॉइल, लेकिन ये कूलिंग कॉइल का अभी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इसमें गर्म गैस आ रही है। अब गर्म गैस आ रही है तो इस पूरे को क्या कर देगा? गर्म। और ठंडी के दिनों में जब ठंडी हवा इस कॉइल पर टकराएगी तो इसके अंदर कैसी गैस आई है? ठंडी की गर्म गैस आई है। गर्म गैस आई है तो हवा को क्या कर देगा? गर्म। लेकिन इसके अंदर जो गर्म गैस थी वो क्या हो जाएगी? ठंडी, क्योंकि कमरे में ठंडी हवा थी और इसके अंदर गर्म गैस थी। जब ठंडी हवा इस गर्म गैस पे टकराई तो गैस हो जाएगी ठंडी और हवा हो जाएगी गर्म। अदला बदली, ठंडी थी पहले हवा, इससे टकरा के हवा हो गई गर्म। इसके अंदर गैस पहले से गर्म थी, लेकिन गैस क्या हो गई? ठंडी। डिस्चार्ज लाइन से इसके अंदर गर्म गैस गई थी, जब हवा टकराई तो हवा हो गई ठंडी, लेकिन इसके अंदर की गैस क्या हो गई? सॉरी, अंदर की गैस हो गई ठंडी, और जो कमरे की हवा गर्म थी, ठंडी थी, वो जब इससे टकराएगी तो हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। कोई दिक्कत? ठंडी के दिनों में कमरे की हवा ठंडी थी, इससे टकराई तो हवा गर्म होकर चली गई कमरे में, जिससे आपका कमरा क्या होने लगा? गर्म। लेकिन इसके अंदर की गैस क्या हो गई? ठंडी। अब यहां पर भी मामला, अगर मैं इधर से गैस हम लोग की आ रही है, अगर इसके प्रेशर को यहीं डाउन कर दूं तो क्या ये यहां तक गैस आ पाएगी? तो इसलिए जैसे यह हीटिंग मोड में जाएगा तो इसका ईईवी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसका ईईवी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई? बंद। और जैसे इसका ईईवी ऑटोमेटिक बंद होगा तो फिर गैस ये क्या है? एनआरबी उधर से आ नहीं रहा था, इधर से बड़े आराम से जा सकता है। कैसे जाएगा? इधर से हम लोग का आएगा और बिना प्रेशर को कम किए इधर से बाईपास मार दिया जाएगा इस वाले लाइन में। समझ में आया मामला? भी यहाँ पर अब की ईवी चालू नहीं है, ईवी कब इसकी चालू रहती है? कूलिंग के समय, हीटिंग के समय बंद हो जाएगी, अब ये वाली चालू हो जाएगी। लेकिन अभी वहां तक पहुंचने तो दो, पहले ही समझ गए। तो अभी इतना मामला समझ में आया। इधर से डिस्चार्ज लाइन से गर्म गैस निकली किसमें? इंडोर में। इंडोर के कॉइल को क्या कर देगी? गर्म। कमरे की हवा ठंडी के दिनों में क्या रहेगी? ठंडी। तो हवा जब इससे टकराएगी तो हवा क्या हो जाएगी? गर्म। और गैस क्या हो जाएगी? ठंडी। और ठंडी गैस ईईवी से जाएगी नहीं, किससे जाएगी?
एनआरबी से, यानी इसके प्रेशर को यहाँ कम किया नहीं गया। अगर प्रेशर को कम कर देते ना तो पाइप में एकदम चिल्ड कर देता और यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। तो अब देखिए वैसे मामला दूसरे वाले में भी देखिए। अब एरो मैंने बताया ना कि गलत है इसका, क्योंकि इधर से आ रही है गैस। अब इधर से गैस आई, कैसी गैस आ रही है, गर्म की ठंडी? गरम। गरम गैस आएगी तो इस कॉइल को क्या करेगी, हवा इससे टकराएगी तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी के दिनों में हवा क्या हो जाएगी, गरम। अब गरम हवा हो जाएगी लेकिन गैस क्या हो जाएगी, ठंडी। ठंडी गैस एनआरबी पड़ जाएगी, सॉरी ईईवी पड़ जाएगी, क्योंकि ईईवी क्या हो जाता है, बंद। कब, जब ये हीटिंग मोड में चलता है तब। अब यहाँ से गैस एनआरबी पड़े पार होगी, आगे आई। इसमें भी सेम मामला, कोई दिक्कत? अब इधर से जब हमारी गैस निकल रही है तो क्या गैस का प्रेशर कम किया गया है? जैसी आई है डिस्चार्ज लाइन से इन सभी से ठंडी होती हुई वैसे ही आएगी। अब तो इधर से एनआरबी में जाएगी। एनआरबी कहेगा भैया नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब मेरा नाम ही से समझ जाओ कि मैं क्या चीज हूं, नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब मेरे अंदर रिटर्न कोई चीज नहीं हो सकती है। तो अब इस टाइम इसका ये वाली जो ईईवी है ये क्या रहेगी, चालू रहेगी। इधर से गैस कैसी आ रही है वापस, ठंडी की गरम, ठंडी आ रही है क्योंकि हीटिंग मोड में चला रहे हैं ना, तो अब ये तो सब गर्म हो गया, तो इधर से ठंडी गैस आ रही है। अब इधर से एनआरबी पड़ जाएगी नहीं, अब जाएगी ईईवी, क्योंकि इसकी ईईवी अब क्या हो गई, अब जाएगी ईईवी। और जब जैसे जाएगी ईवी तो ई प्रेशर को क्या करेगा, डाउन। और जब ये प्रेशर को डाउन करेगा तो एकदम से ठंडी गैस किस में जाएगी, इस कंडेंसर में। एरो सब क्या उल्टा रहेगा, ऐसे ना जी, सब एरो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब इधर से इसके अंदर एकदम ठंडी गैस जाएगी, कैसी गैस, ठंडी। लेकिन ये कहाँ लगा हुआ है, बाहर ठंडी जाए ना भैया, क्या दिक्कत है अपने ठंडी के दिनों में। और जब इसमें गैस आएगी तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो गैस है, गैस ज्यादा ठंडा है, ज्यादा ठंडा है, और बाहर की जो हवा है वो इसके अपेक्षा क्या है, गर्म। भले से ठंडी है, बाहर भी ठंडी है ठंडी के दिनों में, लेकिन इस गैस के अपेक्षा वो क्या है, गर्म है। गैस के अपेक्षा बाहर की हवा हमारी क्या है, गर्म। तो इसके ऊपर एक क्या लगा रहता है, पंखा। वो पंखा जब इसके ऊपर हवा फेंकेगा तो हवा हो जाएगी एकदम ठंडी, और ठंडी हवा कहाँ चली जाएगी, बाहर। पहले से ठंडी थी लेकिन जब इस पे टकराई तो और ज्यादा ठंडी, पहले से पावर था ही उसके पास और उसके बाद और पावर मिल गया, और ज्यादा ठंडी। और जब इससे ठंडी हुई तो फिर क्या हुआ मामला, जैसे ठंडा होगा तो उसके अंदर थोड़ा बहुत भी जो गर्मी रहेगी वो गैस अपने अंदर क्या कर लेगी, सोख लेगी, अपने अंदर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर अवशोषित कर लेगी। आप कहेंगे अरे सर ये कैसे संभव है, बाहर भी तो हवा ठंडी ही होती है ठंडी के दिनों में, और इसके अंदर गैस भी कैसी है, ठंडी। तो भाई मैंने अभी बताया कि बाहर की जो हवा है वो इस गैस के अपेक्षा गर्म है, तो उसमें थोड़ा भी गर्मी मिलेगी तो गैस अपने अंदर सोख लेगा, उस हवा को पूर्ण रूप से क्या कर देगा, ठंडा। तो ठंडी के दिनों में ठंडी हवा बाहर चली गई, ठंडी के दिनों में ठंडी हवा बाहर चली गई, और इसके अंदर जो गैस थी वो गैस क्या हो जाएगी, थोड़ा गर्म होगी कि नहीं, क्योंकि इधर से क्या होकर आई थी, ठंडी। यहाँ पर प्रेशर को क्या किया गया, कम। लो प्रेशर की गैस जब इसमें जा रही है तो इसमें बाहरी हवा टकरा रही है, और बाहरी हवा में जो थोड़ी बहुत गर्मी है उस गर्मी को गैस सोख लेगा और उसे और भी ज्यादा ठंडा करके वातावरण में दे देगा, और जो गैस सोखा रहेगा ये निकल कर इधर से किसमें आएगा, पूर्व वाल्व से होते हुए, ये देखिए ये कौन सी लाइन, सक्शन लाइन द्वारा वापस कंप्रेसर। गर्मी थोड़ा बहुत यहाँ हुई खाली, गर्म थोड़ा बहुत यहाँ खाली हुई थी, लेकिन जब वो कंप्रेसर में आएगी तो कंप्रेसर तो क्या करता है, जले पर नमक छिड़कवा करता है, यानी थोड़ा बहुत गर्म थी, और जब उसके प्रेशर को बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया था, डाउन, और जब प्रेशर को बढ़ाएगा तो गैस क्या हो जाएगी, गर्म। और गर्म गैस इधर से निकलेगी डिस्चार्ज लाइन से, फिर वही प्रक्रिया है, इसको क्या कर देगी, और फिर इसके ऊपर हवा टकराएगी तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म। इसके अंदर की गैस क्या हो जाएगी, ठंडी गैस इधर से हम लोग की आएगी, ईवी पड़े बंद हो गया, इधर से आएगी एनआरबी पड़े, तीनों में सेम प्रोसेस, फिर यहाँ से आएगी, फिर वही प्रक्रिया, एनआरबी पड़े जाएगी
इसका एनआरबी अभी नॉन रिटर्न वाल्व है। अब की इसका ईवी क्या हो जाएगा, फिर ईवी से हम लोग की ठंडी गैस आएगी इस आउटडोर कॉइल में, कंडेंसर मत बोलो, आउटडोर कॉइल में आएगा तो इस पूरे को क्या कर देगा, ठंडा। और बाहर की जब हवा इसके ऊपर टकराएगी तो बाहर की हवा में जो थोड़ी बहुत गर्मी है वो गर्मी गैस क्या कर लेगा, सोख लेगा और हवा को पूर्ण रूप से ठंडा करके वातावरण में ही दे देगा। और वो गर्म गैस जो थोड़ी बहुत गर्म हुई है वो आ जाएगी कंप्रेसर, कंप्रेसर उससे और भी ज्यादा गर्म कर देगा। एक प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये होता है कौन सा मोड, हीटिंग मोड। लेकिन यह तब काम करेगा जहां का टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। जहां का टेम्परेचर इससे कम हुआ तो फिर हीटिंग और कूलिंग वाला प्रोसेस वाला मामला नहीं चल पाएगा। समझ में आ रहा है, तब नहीं चल पाएगा भाई। जहां का टेम्परेचर +5 से एबव रहेगा वहीं पर ये काम करेगा। यानी अपने इधर क्षेत्र में काम कर सकता है क्योंकि अपने इधर टेम्परेचर +5 तक नहीं जाता है, 10, 7 तक, 8 तक बहुत होता है, 7, 8 तक, 10 तक पहुंचता है। तो अभी 2 दिन पड़ी ठंडी ना, थोड़ा ठीक ठाक, गलन बहुत ज्यादा थी तो फिर हुआ मामला कि बहुत 11 तक था खाली, तो लग रहा था बहुत ज्यादा गलन हो रही है। समझ में आया कि नहीं, जब मुंह में काम नहीं करेगा क्योंकि वहां का टेम्परेचर माइनस में होता है। यानी कि गैस वहां पे देखते हो यार पानी जम जाता है तो फिर ये तो गैस पाइपिया के अंदर में जम जाएगी, वहां पर एसी उसी काम नहीं करेगा। वहां तो कहीं का मैं देखा था वीडियो, उस साला वहां पर जैसी पनिया गिराओगे तुरंत जम जाएगा। कोई दिक्कत ये समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत, बंद कर।